नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नागरिक शास्त्र विषय का दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है न्यायपालिका। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको अन्य विषयों के लेसन प्लान चाहिए, अन्य टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषयों के और बहुत सारे अन्य टॉपिक पे लेसन प्लान पड़े हुए हैं। दूसरी बात, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को रोक कर या यूट्यूब पे ऑप्शन होता है वहाँ से स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे। यहाँ पे संस्था के नाम में जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं, दिनांक, कक्षा 7 है, विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान, वो विषय आपका नागरिक शास्त्र, चक्र जिस भी चक्र में आप पढ़ाएंगे, और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट की होता है। फिर प्रकरण है आपका न्यायपालिका। फिर आपका सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना, छात्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। उसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी संविधान में वर्णित न्यायपालिका को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र न्यायपालिका को समझ सकेंगे तथा जीवन में इनकी उपयोगिता को जान सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी न्यायपालिका, यहाँ पे न्यायपालिका लिखना, न्यायपालिका में वर्णित विद्यार्थी संविधान में वर्णित न्यायपालिका से संबंधित आवश्यक जानकारियों को समझकर जीवन में उनका प्रयोग कर सकेंगे। फिर आपका सहायक सामग्री, प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे रोलर बोर्ड, मॉडल, चित्र आदि। अन्य भी सहायक सामग्री आप लिख सकते हैं जिनका आप प्रयोग कर रहे हो। उसके बाद आपका शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। और भी विधि आप लिख सकते हैं जो भी आपको जानकारी हो। पूर्व ज्ञान, छात्र न्यायपालिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपका प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी को निकालने में कठिनाई होती है, कैसे निकाला जाता है, ये क्या है, तो इसको हम जानते हैं। सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न यहाँ लिखेंगे। एक मिनट, सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे और छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रिया। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर आप छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, और इधर छात्र छात्रा क्रिया लिखना है। पहला है, हम सब किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को भारत में क्या लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था। संविधान में लोगों के साथ न्याय करने के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? न्यायपालिका की। न्यायपालिका के बारे में आप और क्या जानती है? आपका समस्यात्मक या मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन बोलेंगे। यहाँ पे मिस हो गया, आप उद्देश्य कथन यहाँ पे लिखेंगे कि छात्रों आज हम सब, यहाँ पे फिर से बताते हैं, यहाँ जो मिस हो गया तो यहाँ लिखेंगे छात्रों आज हम सब मिलकर न्यायपालिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इतना आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रिया। यहाँ बता दें, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। प्रकरण है न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार के 3 प्रमुख अंगों में से एक अंग है जिसे हम सभी न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। व्यक्ति को न्याय के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। न्यायपालिका में ही व्यक्ति को न्याय मिलता है, चाहे फौजदारी मामले हो या सिविल या दीवानी। सभी तरह के मामलों में हमें न्यायपालिका के माध्यम से मिलती है। किसी व्यक्ति को किसी के साथ झगड़ा हो जाए या जमीन का मामला विवाद हो, शादी, तलाक, गोद लेना या कोई भी विवाद हो, हमें न्यायपालिका में ही जाना पड़ता है। फिर पहले प्रस्तुतिकरण के बाद आपका बोध प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है आपका, हमें न्याय पाने के लिए किसका दरवाजा खटखटाना पड़ता है? न्यायपालिका का। न्यायपालिका में कौन से मामले सुने जाते हैं? सभी मामले, चाहे सिविल, दीवानी या फौजदारी। हमें न्याय पाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण, थोड़ा जूम कर दें,
प्रस्तुतिकरण 2। शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया है छात्र छात्रा क्रिया है। FIR जैसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आप हमारे साथ कोई भी अन्याय होता है तो सबसे पहले हम थाने जाते हैं और FIR दर्ज करवाते हैं। उसके बाद जुर्म की छानबीन होती है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, इसके बाद न्यायालय के द्वारा जमानत कराई जाती है। जमानत के बाद जब तक मुकदमा फाइनल नहीं हो जाता है तब तक पेशी होती रहती है। कचहरी में मुकदमा शुरू हुआ करीब 1 साल तक पेशी चलती रहती है। इस दौरान दोनों पक्षों की गवाही पेश के लिए किए जाते हैं और हर पेशी पर वादी का वकील अपनी फीस लेता रहता है। निचली अदालत से शुरू होकर उच्चतम न्यायालय तक फैसले में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद वह आखिरी फैसला होता है। फिर आपका बहुत प्रश्न आ जाएगा। पहला है, सबसे पहले हम थाने में क्या दर्ज करवाते हैं कोई विवाद होने पर? FIR। पेशी के लिए हमें कहाँ जाना होता है? कचहरी। दीवानी और फौजदारी मामले क्या है? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण 3 आपका शिक्षण छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, दीवानी और फौजदारी मामले। फौजदारी और दीवानी मामले क्या होते हैं आइए जानते हैं। फौजदारी मामले ऐसा अपराध जो मारपीट से संबंधित है। फौजदारी मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएं बनाना, ये सब फौजदारी मामले हैं। इनमें जुर्म साबित होने पर जेल जाने की सज़ा अवश्य मिलेगी। दीवानी मामले, जमीन जायदाद के मामले दीवानी मामले होते हैं। इसमें जेल की सज़ा नहीं होती। मजदूर मालिक के बीच मजदूरी का झगड़ा, पैसे का लेन देन, व्यापार, ये सब दीवानी मामले हैं। उसके बाद आपका बहुत प्रश्न, मारपीट, चोरी, डकैती कौन से मामले हैं? फौजदारी। दीवानी मामले क्या होते हैं? जमीन जायदाद संबंधी मामले। फिर आपको तीसरा प्रश्न है, न्यायपालिका की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण आपका 4। इसमें भी आप वैसे ही शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, न्यायपालिका की संरचना। भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर भारत का उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। यह एक अपीलीय न्यायालय है। इसके निर्णय देश के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय होता है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायालय हैं जैसे जिला न्यायालय, लोक अदालत, परिवार न्यायालय, उपभोक्ता अदालत आदि प्रमुख न्यायालय हैं जो न्यायपालिका का कार्य करती हैं। फिर चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आपका सैमपट कार्य। यहाँ पे आप न्यायपालिका डालेंगे और कुछ मेन जो बिंदु होंगे उसको एक ब्लैक चार्ट पे लिख के और ऐसे ही चिपका देना जैसे हमने किया हुआ है। थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और ब्लैक बोर्ड अलग दिखेगा भी। सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, राज्य उच्च न्यायालय, लोक अदालत। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। जिला न्यायालय प्रत्येक राज्यों के जिलों में स्थित है। उसके बाद आपका निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को सैमपट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर आपका सबसे लास्ट में पुनरावृत्त प्रश्न होता है। जैसे पहले आप पहले प्रस्तुतिकरण, दूसरे और तीसरे प्रस्तुतिकरण के बाद आप बहुत प्रश्न करते थे, यहाँ सबसे लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना है। जो अभी तक आपने पढ़ाया सबसे मिला जुला के क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया। इधर छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। प्रश्न पहला है, मारपीट, चोरी, डकैती कौन से मामले हैं? फौजदारी। दूसरा प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। तीसरा प्रश्न, जमीन जायदाद का मामला किससे संबंधित है? दीवानी मामले से। चौथा, कोई अन्याय होता है तो हमें FIR कहाँ पर दर्ज कराते हैं? थाने में। फिर आपका पांचवा है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का दिल्ली में। अब नंबरिंग यहाँ पे कर लीजिएगा, मिस हो गया है। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को न्यायपालिका के बारे में घर से लिखकर लाने का आदेश देगा या देगी। छात्र हैं तो देंगे, छात्रा है तो देगी। फिर आपको समालोचना लिखना है।
बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है, बस समालोचना लिख के आप छोड़ देना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपको ऐसे ही समालोचना मिलेगी, जैसे प्रस्तुतिकरण अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, या और जो भी करना होगा कमेंट करते हैं, यही समालोचना है। तो आज का हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।